हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। मेरा नाम है सपन पारिक और इस वीडियो में मैं आपको जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट क्या होता है, जर्नल एंट्रीज कैसे बनाई जाती है, वो सिखाने वाला हूँ। इसके पहले हम ऑलरेडी मॉडर्न सिस्टम क्या है, ट्रेडिशनल सिस्टम क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट कैसे होता है, गोल्डन रूल्स क्या है, वो सब सीख चुके हैं। अगर आपने वो सारे वीडियोस हमारे नहीं देखे हैं तो पहले वो देखिए, फिर इधर आइए। ओके, हम लोग हर चैप्टर के वीडियोस बनाने वाले हैं, बन रहे हैं, प्रोसेस ऑलरेडी चल रहा है। एक वीडियो में एक क्वेश्चन का सल्यूशन होगा। जो स्टेट बोर्ड की बुक्स है उसके सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं वीडियो फॉर्मेट में। और इलस्ट्रेशंस जो होंगे वो सारे के सारे पब्लिक डोमेन में होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप फ्री में सारे के सारे वीडियोस देख सकते हो जो इलस्ट्रेशन के होंगे। जैसे मैंने बताया, एक वीडियो में एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज की भी वीडियोस हम बना रहे हैं, पर वो पब्लिक डोमेन में नहीं होंगे। अगर वो आपको चाहिए तो आपको इस हमारे ईमेल आईडी पे कांटेक्ट करना पड़ेगा। आप इस ईमेल आईडी में कांटेक्ट करेंगे, हमारे यहाँ से आपको स्टाफ जो है वो फॉलोअप करेगा और जो भी आपकी डिमांड होगी वो फुलफिल की जाएगी। तो इलस्ट्रेशन के सारे वीडियोस आपको मिलेंगे हर चैप्टर के, एक्सरसाइज के ऑन डिमांड। इस वीडियो में हम पहले फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्री सीखने वाले हैं। तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट ये वाला है। सबसे पहला जो कॉलम होता है वो डेट का होता है। अब डेट को लिखते कैसे हैं? काफी बच्चे लोग डेट को गड़बड़ फॉर्म में लिखते हैं। तो सबसे पहले ईयर लिखा जाता है, यहां पे 2020। ओके, उसके बाद मंथ लिखा जाता है अप्रैल, आप शॉर्ट में लिख सकते हो APR, और उसके बाद डेट लिखा जाता है 1। अब जब तक मंथ चेंज नहीं होता है तब तक सिर्फ डेट ही लिखा जाता है। तो मान लो अप्रैल 1 का आपने एंट्री रिकॉर्ड कर दिया, उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 3 अप्रैल को हो रहा है, तो हम सीधा 3 लिखेंगे और उसका ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। जब मंथ चेंज होगा, मई महीना आ जाएगा तो मई लिखेंगे। जब ईयर चेंज होगा तो फिर 2020 की जगह 2021 लिखेंगे। तब तक ईयर 2020 ही रहेगा। जिस भी अकाउंट को डेबिट करना है और क्रेडिट करना है वो इस कॉलम में लिखेंगे, जिसका नाम है पर्टिकुलर्स कॉलम। तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, वो यहां पे लिखेंगे। डेबिट वाला जो अकाउंट है वो ऊपर वाले रो में लिखा जाता है। एग्जाम्पल ले रहा हूं, कैश अकाउंट, तो कैश लिखा, उसके बाद जो मैं अकाउंट लिखा, गैप छोड़ के जहां पे कॉलम खत्म हो रहा है उधर DR लिखा। DR का मतलब है डेबिट रिकॉर्डेड, और वो कॉलम के एंड में लिखा जाता है। फिर जो दूसरा अकाउंट है जिसको हम क्रेडिट करने वाले हैं उसको नीचे वाले रो में लिखेंगे, और नीचे वाले रो में तुरंत यहां से स्टार्ट नहीं करेंगे, थोड़ा सा इंडेंट छोड़ देंगे, थोड़ा जगह छोड़ देंगे और इधर 2 लिखेंगे। से कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो क्रेडिट में CR नहीं लिखा जाता है। ये जो 2 लिखा है ना, उसी का मतलब है कि वो क्रेडिट है। आई विल रिपीट, क्रेडिट का जो अकाउंट है उसमें ऐसे डॉट 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 एंड में CR नहीं लिखते हैं। ये जो हमने 2 लिखा है वो 2 का मतलब ही है कि वो क्रेडिट है। दूसरी बात रिपीट कर रहा हूं, ये 2 को कॉलम के शुरू से नहीं लिखते हैं, थोड़ा सा जगह छोड़ के बाद में लिखते हैं। जो डेबिट करना है उसका अमाउंट जो है वो डेबिट के कॉलम में लिखोगे, से 10,000 रुपया, और जिसको क्रेडिट करना है उसका अमाउंट जो है वो क्रेडिट के कॉलम में लिखोगे, इसके सामने 10,000 रुपया। काफी बच्चे लोग इधर इसके बाजू में लिख लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। डेबिट के सामने डेबिट के कॉलम में डेबिट का अमाउंट आएगा, क्रेडिट के सामने क्रेडिट के कॉलम में क्रेडिट का अमाउंट आएगा। ये जो LF लिखा है उसका फुल फॉर्म है लेजर फोलियो। इसका हमें कुछ काम ही नहीं है, पूरे साल भर में यहां पे हम कुछ भी नहीं लिखने वाले हैं। तो जब हम फॉर्मेट बनाएंगे तो ये एकदम आधे सेंटीमीटर का आप बनाइएगा फॉर्मेट, ठीक है। जैसे यहां पे आपको दिख रहा है, अगर आप आपके पेज पे फॉर्मेट बना रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट बात कि आप जब भी अकाउंट्स करोगे आपको कट साइज बुक नहीं लेनी है, फुल स्केप साइज लॉन्ग बुक लेनी है, ताकि हम जब भी अकाउंट बनाएं तो उसको सिस्टमैटिकली बनाएं। नहीं तो जगह बहुत गिचड़ी गिचड़ी में हो जाएगा, मजा नहीं आएगा। तो डोंट यूज कट साइज बुक, यूज फुल स्केप बुक, लॉन्ग बुक जिसको हम बोलते हैं। यहां पे जैसे देख रहा है, ये अभी मान लीजिए मेरा पूरा पेज है, तो मैंने कैसे जगह यूज किया है, तो ऑलमोस्ट 60% जगह जो है वो पर्टिकुलर्स के कॉलम में गया है। डेट, डेबिट और क्रेडिट का जो कॉलम है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है।
तो डेबिट में और क्रेडिट में सिर्फ अमाउंट लिख सको उतना जगह चाहिए, वो बहुत बड़े बड़े नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फॉर्मेट। सबसे ऊपर हम जिसके बुक्स में ये एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं उसका नाम लिखते हैं, तो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सपन ऐसे हेडिंग आएगा और फिर ट्रांजैक्शन स्टार्ट होंगे। ओके, चलिए अभी इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं, इलस्ट्रेशन 1 हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो नरेंद्र भाई साहब के बुक्स में हमें जर्नल एंट्रीज कर रही हैं, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ नरेंद्र, ये हमने हेडिंग लिख दिया। पहला ट्रांजैक्शन है, नरेंद्र कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश ₹80,000। तो पहले डेट लिख देते हैं, पहले ईयर लिखेंगे 2019 और फिर April 1। अब ये क्वेश्चन में मैंने डेट नहीं लिखा है, 2018 अगर क्वेश्चन में होगा तो 2018 लिखिएगा, आई डोंट नो द डेट, तो मैंने अभी 2019 लिख दिया है। अब इसमें दो अकाउंट कौन से इन्वॉल्व है, एक है कैश अकाउंट और दूसरा है कैपिटल अकाउंट। नरेंद्र ने बिजनेस स्टार्ट किया तो कैश अकाउंट रियल अकाउंट होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस में ये पैसे आ रहे हैं तो मैं कैश अकाउंट को डेबिट करूंगा, कैश अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से डेबिट करूं, 80,000 रुपीज से मैं डेबिट करूंगा। कीप अ हैबिट कि आप कॉमास करिए, अगर कॉमा नहीं करोगे तो टोटलिंग के वक्त गड़बड़ हो जाएगा। फिर मैं थोड़ा सा जगह छोड़ के टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, अमाउंट आएगा 80,000, क्रेडिट वाले कॉलम में लिखूंगा। हर एक एंट्री के बाद एक ब्रीफ नरेशन लिखा जाता है। नरेशन मतलब वो एंट्री किस चीज का है उसको एक्सप्लेन करने का। अब नरेशन क्या होता है, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जो भी वर्डिंग्स आपको पसंद आए, आपको समझ आए वही लिखना है, और वो वर्डिंग्स आपको ट्रांजैक्शन में से ही मिलेंगे। एक रूल है कि नरेशन हमेशा बीइंग वर्ड से स्टार्ट होना चाहिए और नरेशन को सिर्फ पर्टिकुलर्स के कॉलम तक ही रखना है, उसको डेबिट और क्रेडिट के कॉलम में नहीं जाने देना है। तो यहां पे हम लिखेंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, तो नीचे के रो में लिख दिया विथ कैश, ब्रैकेट कंप्लीट कर दिया, और जैसे ही एक एंट्री समाप्त होता है सिर्फ पर्टिकुलर्स कॉलम में हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे टू डिनोट कि ये एंट्री हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद एक रो ब्लैंक छोड़ेंगे फॉर बेटर प्रेजेंटेशन। तो आप लोग जब सम करो तो साथ में सम करते जाओ और एक रो ब्लैंक छोड़ो, उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लेंगे हम। नेक्स्ट है 3 अप्रैल को गुड्स हमने परचेज किए हैं, किरण से गुड्स परचेज किए हैं, और गुड्स कितने के हैं, 40,000 रुपए के गुड्स हैं। तो मैं अभी सिर्फ 3 लिख रहा हूं, ठीक है ना। अप्रैल ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है, हमने गुड्स खरीदा, गुड्स रियल अकाउंट होता है, गुड्स अंदर आ रहे हैं तो रियल अकाउंट डेबिट होता है, गुड्स डेबिट होने वाला है, पर गुड्स वर्ड लिखने के जगह पे हम परचेज वर्ड लिखते हैं। तो यहां पे हमने लिखा परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट 40,000 रुपीज। दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व है किरण, क्या हमने पैसे दिए हैं किरण को, नहीं दिए, लिखा है ऑन क्रेडिट, तो दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व है किरण। किरण कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल का रूल है क्रेडिट द गिवर, तो हम किरण को क्रेडिट करेंगे, टू किरण अकाउंट क्रेडिट 40,000 रुपीज से हम किरण को क्रेडिट करेंगे। नरेशन आ जाएगा बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट, और पर्टिकुलर्स कॉलम में एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक रो ब्लैंक छोड़ेंगे और फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। पेड रेंट 2,000 रुपीज, हमने 2,000 रुपए का रेंट पे किया है। दो अकाउंट इन्वॉल्व कौन से हैं, एक रेंट जो हमारा एक्सपेंस है और दूसरा कैश। कैश के बारे में सोचना ना बहुत आसान होता है, हमको कैश से थोड़ा ज्यादा लगाव होता है ना, तो कैश के बारे में सोचना थोड़ा आसान होता है। तो कैश आ रहा है या जा रहा है, जा रहा है भाई, पे कर रहे हैं हम, तो
रेंट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। रेंट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है और नॉमिनल का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो रेंट अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, कैश अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। ओके, डेट आ जाएगा 5, रेंट अकाउंट डेबिट 2000 रुपीज और 2 कैश अकाउंट क्रेडिट 2000 रुपीज। नरेशन में लिखेंगे बीइंग रेंट पेड और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स टू विकास ₹5,500 ऑन क्रेडिट। अभी हम गुड्स बेच रहे हैं, विकास को बेचा है। क्या विकास ने पैसे दिए? नहीं दिए, क्रेडिट पे बेचा है। तो दो अकाउंट इन्वॉल्व कौन से हैं? एक है विकास का अकाउंट, एक है गुड्स का अकाउंट। गुड्स के बारे में सोचना इजी होता है, गुड्स रियल अकाउंट है, गुड्स बाहर जा रहे हैं, हम गुड्स सेल कर रहे हैं। तो रियल अकाउंट क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो गुड्स अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, पर गुड्स वर्ड लिखने के जगह सेल्स लिखेंगे। ठीक है, वापस एक बार, गुड्स बाहर जा रहे हैं, गुड्स रियल अकाउंट है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो गुड्स को हम क्रेडिट करने वाले हैं, पर गुड्स वर्ड लिखने के जगह पे सेल्स वर्ड लिखेंगे। विकास दूसरा अकाउंट है, विकास कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, यानी विकास को हम डेबिट करेंगे। तो 10 अप्रैल का मेरा ट्रांजैक्शन है, विकास को हम डेबिट करेंगे, विकास अकाउंट डेबिट 5,500 टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट 5,500। नरेशन आएगा बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, लाइन ड्रॉ करना भूल गए। नेक्स्ट, 15 अप्रैल को परचेस फर्नीचर 30,000, जीएसटी 18%। ओके, अब इसको ध्यान से समझते हैं। गुड्स परचेस किया है या नहीं? देखो, परचेज वर्ड का मतलब होता है, अंग्रेजी का वर्ड है कि हमने कुछ खरीदा। अकाउंट्स में परचेज हम तब लिखते हैं जब गुड्स परचेज करते हैं। बहुत ध्यान से, बहुत बच्चे लोग इसमें मिस्टेक करते हैं। तो वापस एक बार, अकाउंट्स में परचेज वर्ड हमने पहले, इसके पहले के ट्रांजैक्शन में इधर परचेज लिखा था। किरण से हमने क्या खरीदा था भाई? किरण से गुड्स परचेज किया था, तब हमने परचेज वर्ड लिखा था। अब ये ट्रांजैक्शन में हम क्या खरीद रहे हैं? ये ट्रांजैक्शन में हम फर्नीचर खरीद रहे हैं, तो परचेज वर्ड नहीं लिखेंगे। हमारा बिजनेस नहीं है फर्नीचर खरीदना और बेचना, हमारे लिए फर्नीचर गुड्स नहीं है। तो जब भी परचेज या सेल का ट्रांजैक्शन आए ना, तो सवाल पूछेगा क्या खरीदा भाई? तो फर्नीचर खरीदा है। फर्नीचर हमारे लिए फिक्स्ड एसेट होता है। तो एक अकाउंट हुआ फर्नीचर का, दूसरा अकाउंट हो गया जीएसटी का, हमें जीएसटी पे करना पड़ेगा। और क्या हमने ये क्रैश पे खरीदा या क्रेडिट पे? कैश पे। सर कैसे मालूम पड़ा आपको? क्योंकि पार्टी का नाम ही नहीं दिया है। किससे खरीदा बोला है क्या? नहीं बोला है। तो ऐसा अजम्पशन होता है कि अगर पार्टी का नाम नहीं दिया है तो हमने कैश में खरीदा, फर्नीचर परचेज किया, रोकड़ा दे दिया। अब इसमें जीएसटी का कैलकुलेशन होगा। आपको पता है जीएसटी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। 18% जो जीएसटी है उसका आधा 9% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है और 9% स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। अगर हम कुछ खरीद रहे हैं, गुड्स खरीद रहे हैं या सर्विसेज ले रहे हैं और जीएसटी हम पे कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए एक्सपेंस है, उसको हम इनपुट जीएसटी बोलते हैं। अगर हम कुछ बेच रहे हैं और तब जीएसटी कलेक्ट कर रहे हैं तो हमारे लिए इनकम है और उसको आउटपुट जीएसटी बोला जाता है। एक और बार, जब हम कुछ खरीद रहे हैं तो इनपुट जीएसटी, जब हम कुछ बेच रहे हैं तो आउटपुट जीएसटी। तो अब इसमें 3 अकाउंट इन्वॉल्व है, फर्नीचर अकाउंट, जीएसटी अकाउंट और कैश अकाउंट। फर्नीचर रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो मैंने फर्नीचर को डेबिट कर दिया। अच्छा, उसके पहले एक चीज रह गया, इधर मेरे पास जगह थोड़ा सा कम है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा जीएसटी का। तो मैं यहाँ नीचे कैलकुलेशन करता हूँ, आपको वर्किंग नोट में करना है। ये सम करने के लिए करीब आपको 1.5 पेज या 2 पेज लगेंगे।
तो उतना सा जगह छोड़ के फिर वर्किंग नोट करना है। वर्किंग नोट करना कंपलसरी है और अच्छे से प्रेजेंटेशन करना है, ठीक है। ये आप जहां सम सॉल्व कर रहे हो उधर बाजू में स्क्रिबल नहीं करना है, अच्छे से नीटली लिखना है। पूरा 1.5 पेज खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप लिखिएगा वर्किंग नोट नंबर 1, ओके, और डेट लिख दीजिएगा 15 अप्रैल। तो मैं यहां पे कैलकुलेशन कर रहा हूं, 30,000 फर्नीचर का अमाउंट है, एड 9% CGST, सेंट्रल गवर्नमेंट का GST। 30,000 का 9% हो जाएगा 2,700, फिर 9% SGST, स्टेट गवर्नमेंट का, वो भी 2,700। तो टोटल कर दोगे तो आप 35,400 इतना आपको कैश पे करना पड़ेगा, ओके। तो 15 अप्रैल पहले आ गया फर्नीचर अकाउंट। तो आपने फर्नीचर कितने का खरीदा? फर्नीचर हमने खरीदा है 30,000 का, तो फर्नीचर में डेबिट होगा 30,000। फिर इनपुट CGST डेबिट होगा 2,700 से, इनपुट SGST डेबिट होगा 2,700 से, और 2 कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। थोड़ा सा प्रेजेंटेशन में गड़बड़ हो गया है वर्किंग नोट की वजह से, क्रेडिट में आएगा अमाउंट 35,400, और यहां पे हम नरेशन लिखेंगे बीइंग फर्नीचर परचेस्ड कॉमा 18% GST, और ये लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसीव्ड अ बेरर चेक ऑफ 25,000 फ्रॉम विकास। अब बेरर चेक का क्या मतलब होता है? फिलहाल बेरर चेक का मतलब होता है कैश। बेरर चेक का मतलब, बेरर मतलब जिसके पास है उसी का है, ऐसा उसका मतलब है। तो विकास ने हमें चेक दिया और हमने विकास के बैंक में जाके वो कैश निकाल लिया। एक और बार, विकास ने हमको चेक दिया, क्या हमने वो बैंक में जमा किया? नहीं सर, बैंक में जमा नहीं किया। कैसे पता चला? क्योंकि वो बेरर चेक ऐसे बोला गया है। तो आगे के सम्स में कुछ अलग सिखाऊंगा, पर अभी जो सिखा रहा हूं वो समझिए। तो ये पहला क्वेश्चन है। तो अभी बेरर चेक का मतलब होता है कैश, यानी विकास ने हमको कैश दिया। कभी दिया? 18 को। कैश अंदर आया हमारे पास, यस सर, तो कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट 25,000 रुपीज। और विकास ये दूसरा अकाउंट है, विकास पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिट द गिवर होता है। तो टू विकास अकाउंट को हमने क्रेडिट किया। कितने अमाउंट से? 25,000 से। इसका नरेशन होगा बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम विकास, ओके। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, पेड टू किरण बाय चेक ऑफ देना बैंक 20,000। अब हम पे कर रहे हैं, कभी पे किया? 21 को। अब बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट होता है, किरण का अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट होता है। आई विल रिपीट, बैंक पर्सनल अकाउंट, किरण ऑल्सो पर्सनल अकाउंट। किरण रिसीवर है तो किरण को डेबिट करेंगे, और बैंक पैसा दे रही है। हमारे पैसे जो देना बैंक ने अपने पास रखे हैं, देना बैंक हमारे पैसे किरण को दे रही है, तो देना बैंक कौन हो गया? गिवर हो गया। तो किरण को डेबिट किया जाएगा, और देना बैंक, बैंक का नाम अगर हमें पता है तो नाम लिखना जरूरी है। तो देना बैंक का अकाउंट क्रेडिट होगा। तो किरण अकाउंट डेबिट, किरण अकाउंट डेबिट 20,000, और टू देना बैंक अकाउंट क्रेडिट 20,000, being check given to किरण। एक रो ब्लैंक, और फिर नेक्स्ट, पेड सैलरी 5,000 रुपीज। हम सैलरी पे कर रहे हैं हमारे स्टाफ को, कैश जा रहा है, कैश रियल गोइंग आउट, क्रेडिट करोगे। सैलरी ये दूसरा अकाउंट है जो हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस यानी कि नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो जर्नल एंट्री क्या होगा? 30 को
सैलरी अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट 5000, और टू कैश अकाउंट क्रेडिट 5000, being salary paid. तो ये हमारा फर्स्ट इलस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ। जैसे स्टार्टिंग में बताया, हर इलस्ट्रेशन के वीडियोस हैं हमारे। नेक्स्ट सेकंड इलस्ट्रेशन ज़रूर देखिएगा। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है। मेरा एक ड्रीम है कि सारे बच्चे ना अकाउंट्स में एक्सपर्ट हो जाएं। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, 20 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो अपने एक्सपीरियंस से आसानी से समझ में आए ऐसे वीडियो हम रेगुलरली क्रिएट करते रहते हैं। आपके बेनिफिट के लिए है, वीडियोस रेगुलरली देखते रहिए, अकाउंट्स में एक्सपर्ट हो जाइए एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाइए। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा रेगुलर वीडियोस देखने के लिए। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा एंड बेल आइकन प्रेस करना है। सब्सक्रिप्शन जैसे ही नोटिफिकेशन मतलब हम कोई वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन मिल जाए, इसके लिए बेल आइकन भी प्रेस करना है। थैंक यू सो मच, लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।